बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न जाने क्यों हुकूमत ने जुडिशल पैकेज को इतना खुफिया रखा है कि बहुत सी चीज़ें अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन बहरहाल जिन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जो चीज़ मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने ही, उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन माहिर कानून भी हैं और प्रैक्टिस जो है वो लॉ को प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर शाइक उस्मानी साहब। आपसे भी ज़रूर तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे, क्योंकि बात जब होगी जुडिशल इस्लाहात के हवाले से, अदालतों के हवाले से मामलात होंगे, तो शाइक उस्मानी साहब से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। शाइक साहब, सर इब्तिदा आपसे ही करूँगा। सर, आइनी अदालतों का क़याम, सर अपील भी आइनी अदालत सुनेगी, आइनी अदालतें बनेंगी। ये सुना है कि मीसाक़े जमहूरियत में कहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने तय किया था, वो ये कहते हैं कि आज पाया तकमील तक पहुँचेगा। सर, क्या खाका बनता नज़र आ रहा है? क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें अदालत की आज़ादी के हवाले से जो है वो कदगन का सबब बन सकती हैं? देखिए, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं, खासतौर से सियासतदान जो है वो आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो वो फिर सीधा कोर्ट में जाते हैं और सब एम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर अपना वक्त इस्तेमाल करती है इन लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। लेकिन जो उसका प्राइमरी मकसद है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स को फाइनल तौर पे डिसाइड करे, और वो होता नहीं। अब आप जितने लोग कमर्शियल प्रैक्टिस में हैं, आप उनको किसी वकील को पूछते हैं, उनके बेचारों के 10 से 15 साल तक के केसेस पड़े होते हैं और कोई फैसला नहीं करता, क्योंकि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट बिजी होती है दूसरे कामों में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना तो बड़ा अच्छा है। अब उसका तौर तरीका क्या होगा, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये मकसद है, ये तो मेरे ख्याल में सही है। हमारी जुडिशरी के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन तरीका ये कमर्शियल कोर्ट। ठीक सर। शुएब साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर, जिस तरीके से शाइक उस्मानी साहब कह रहे हैं कि ये खुश आइन चीज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ बहुत है केसेस का, तो सर आइनी अदालतों का अगर क़याम होता है, ठीक है, मैं तमाम सियासी मामलात अपनी जगह हम रखते हैं कि गवर्नमेंट किसी से बात नहीं कर रही, इसको खुफिया रखा हुआ है, बिल्कुल तरमीम पेश होने के करीब भी किसी को नहीं मालूम क्या आ रहा है, ज़राए से चीज़ें आ रही हैं, कोई वाज़ेह तौर पर मामलात नहीं है। लेकिन सर जो चीज़ उसके अंदर अभी तक सामने आई है, अगर आइनी अदालत का क़याम होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका इस बुनियाद पर खैर मकदम करेगी कि एक ठीक मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट है, ये भी आईनी अदालतें हैं, क्योंकि जो आइन के तहत बनी हुई अदालतें होती हैं वो आईनी अदालतें होती हैं। और जो और एक को आईनी अदालत बनाने का इनका इरादा है, वो मकसद ये नहीं है। वो मकसद ये है कि किसी तरीके से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से साइडलाइन करके अपने हैंड पिक जजेस बनाएं और उन जजेस के जरिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और केसेस हैं उनके वहां से फैसले कराएं। ये है उनकी नीयत। ये नीयत उनकी नहीं है। और फिर ये कोई पार्लियामेंट लीगली इलेक्टेड पार्लियामेंट थोड़ी है, ये तो डाकुओं का एक टोला है जिन्होंने इस मुल्क पे काबिज हो गए हैं। किन की मदद से? इलेक्शन कमीशन की मदद से, करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की मदद से, और उसके अलावा मेहरबानी उसमें शामिल है मौजूदा की, जिसमें बल्ले का निशान छीना, जिसमें रिकाउंटिंग की इजाजत दी, और जिस तरह इन लोगों को फॉर्म 47 की पैदावार को दवाम बख्शा गया। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक डाकू मोहल्ले का जो है या किसी इदारे का वो कहे जी मैंने कोई खैरात खाना खोलना है या को मैंने कोई नेक काम का आगाज करना है, जी आ जाए, सारी कौम उसकी तारीफ और तौसीफ करे कि जी आ जाए जी वो बड़ा अच्छा नेक काम कर रहा है। ये नेक काम करना नहीं है। इन बेईमानों ने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के निजाम पे हमला करना है। जिस तरह इन्होंने 98 में सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, ये आइन की आड़ में हमला करना चाहते हैं। और ये इनकी कोई हैसियत नहीं सिवाय इस बात के कि ये मैंडेट चोर हैं और इन्होंने लोगों के हुकूक पे डाका डाला हुआ है। ये लीगली वैलिडली इलेक्टेड लोग नहीं हैं। 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टरशिप दी हुई है। तो इस तरीके से आप जो चाहें कर लें, उसको कानूनी और आईनी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, फिर मुझे बताएं, अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो क्या इनको किसी ने रोका है कि आप जाकर के छुपाएं उसको, और अभी तक उसके खदोखाल सामने नहीं आए और किसी को नहीं पता कि उसमें असल में है क्या, उसके खदोखाल क्या हैं, और किस तरीके से आईनी हुकूमत बनाना चाहते हैं अदालत, और उसमें कहाँ होगी, कौन कौन सी अदालत को ये खत्म करेंगे, कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होगी। और फिर इनके पास सबको पता है कि पूरी गिनती पूरी नहीं है,
तो अब आप पीटीआई के लोगों को लोटा बनाएं या किसी और पार्टी को लोटा बनाएं, लोगों को उठाएं, तशद्दुद करें, उनके ऊपर उनको लालचें दें और इस तरीके से जाकर के आईनी तरमीम करें। आईनी तरमीम हुई थी ना 18th अमेंडमेंट, सबने साथ दिया था और उसके बाद उसके कई महीने कमेटी बनी, उस पर बैठी रही है, एक चीज को डिस्कस किया। आपने अगर करना है आप मुसवदा लाएं और फिर आपको इस वक्त जल्दी क्या है, मतलब है कि जल्दी ऐसी है कि किसी को कुछ नहीं पता, उनके अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साथ है, वो कहता है पूछा गया जी आपको पता है, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। जो इनके अपने एमएनए से उनसे पूछा जी आपको पता है, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता। भाई आप कोई मुसवदा है लाएं, पब्लिक क्रिटिसिज्म में लाएं, लोगों से ओपिनियंस लें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय लें, अदलिया से राय लें, आपको कोई जरूरत भी है कि नहीं है। बेसिकली मकसद तो उनका ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजर आ गया है, समझ आ गया है कि काजी साहब मिनॉरिटी में चले गए, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट फैसला दिया है। वो आजाद अदलिया पे हमला है बेसिकली। ठीक शेख साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आजादी को रोंदा जाए और अपने हैंड पिक्ड जजेस को लाया जाए, उनके जरिए इंसाफ का ड्रामा रचाया जाए। जिस तरीके से इन्होंने कानून को चंद हाथों में बांदी बना के रख लिया है और जिस तरीके से जमहूरियत का तमाशा इन्होंने बना के रख लिया है। मैं शुएब साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जस्टिस साहब शाइख उस्मानी साहब, सर ये आईनी तरमीम आप ला रहे हैं, आप जो है वो आईनी अदालतों के क़याम का एक बड़ा फैसला कर रहे हैं, तो सर जिस तरह से शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि राय आम्मा को हमवार करने के लिए, लोगों से राय लेने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से, मतलब 3-4-5 दिन से एक हिजांस है लेकिन पता नहीं लग रहा किस लिए। तो सर ये मेलाफाइड इंटेंशन साबित करती है तरमीम लाने वाले की। नहीं, ये तो बात सही है कि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान काम नहीं होता, उसकी लिए डिबेट होनी चाहिए, मुल्क में डिबेट होनी चाहिए, लोगों से डिस्कशन होनी चाहिए, सेमिनार्स होनी चाहिए, इसमें डिस्कशन होनी चाहिए, फिर जाकर के फैसला करना चाहिए। मैं इस पे किस तरह से हुआ इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसका होना बड़ा अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए, ताकि लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व हो सके, वो होते नहीं। अच्छा सर, एक इसमें और भी एक नुक्ता आ रहा है कि जी चीफ जस्टिस की तकरूरी के लिए एक 5 रुकनी जो है वो 5 अफराद का एक पैनल सामने आएगा हुकूमत के ऊपर, हुकूमत चूज करेगी कि किसको लगाया जाए चीफ जस्टिस। इससे पहले तो हम देखते हैं कि सीनियरिटी का एक प्रोसेस है जिसके तहत जो वो चीफ जस्टिस की तकरूरी होती है। तो सर इसमें तब्दीली लाना ये सर कैसा है सर? देखिए पहले भी यहाँ पे पाकिस्तान में तो यही रिवाज था कि वो जब एक रिटायर हो जाता था चीफ जस्टिस तो फिर वो हुकूमत चूज करती थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से उनको अपॉइंट करती थी, लेकिन उसकी वजह से बड़ी नाजाकी होती थी जजेस के दरमियान में और लोग अपने पसंद के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे और उससे काफी प्रॉब्लम होती थी। और उसको खत्म करने के लिए फिर एक केस जजेस केस हुआ, अजमल मियां साहब उस जमाने में चीफ जस्टिस थे, और उसके बाद फिर उस फैसले के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा। और उसकी वजह से काफी स्मूथ फंक्शनिंग रही है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होता है कि ये चीफ जस्टिस रिटायर होगा तो कौन नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेगा और कोई नाचाकी नहीं होती। लेकिन अगर ये दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिस्टम, तो एज इट इज आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो और भी प्रॉब्लम होंगे। ये तो मेरे ख्याल में सख्ती गलत फैसला है। ये तो जो पुराने फैसले को चेंज जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मुमकिन है कि आईनी तरमीम को फिर सुप्रीम कोर्ट में, अगर मिसाल के तौर पे खास तौर पे मैं किसी स्पेसिफिक मामले पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 20 सिक्के हैं जिस तरह से कहा जा रहा है, उन 20 में से कोई 7-8 सिक्कों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला जाए, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर एतराज हो, इंटेंशन उनको मेलाफाइड लगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? क्या शिक बाय शिक उसको कैंसिल किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर आईनी तरमीम को रोल बैक किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास सर क्या इख्तियारात होंगे? देखिए जहां तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है या कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो फिर तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। ये एक इंडियन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके बेसिस पे ये है ये स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर दे, मसलन अगर फर्ज किया कि वो ये कर दे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो स्ट्रक्चर चेंज कर दे, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन आमतौर से सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंटरफेयर नहीं करती।
शोएब साहब, सर आप क्या कहते हैं सर, ये चीफ जस्टिस जो है वो 5 अफराद का नाम पेश होगा, जिसका मैं सवाल पहले ही कर चुका हूँ सर, इसके ऊपर अगर आप राय दे लें कि हुकूमत की कोई इसमें भी आपको मैलिफाइड इंटेंशन नजर आती है? जी बिल्कुल बदनीयती है। देखें, हमने कुछ 76 साल लगा के इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी इस बुराई का खात्मा तभी मुमकिन है कि जैसे शायख उस्मानी साहब ने फरमाया कि एक प्रिंसिपल पहले ये होता था कि अपनी पसंद और हैंड पिक जजेस को या नीचे जूनियर जजेस को बनाते थे। सजाद अली शाह साहब वाला केस आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मलिक असद जजमेंट, जिसके लिए उन्होंने कहा नहीं सीनियर मोस्ट जो जज होगा ही विल बी द चीफ जस्टिस। फिर इनको आइन को तब्दील करना पड़ा इसी उसी जजमेंट की रोशनी में। उस वक्त आइन में ये ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसके बाद फिर सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया गया, और ये सबके सामने सबके लिए एक्सेप्टेबल है और सबने उसको एक्सेप्ट किया। तो अब दोबारा उस तरफ वापस जाना, मकसद सिर्फ बदनीयती ये है कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको हटा के हम अपने मर्जी के जज को लगाया जाए। इस तरीके से ये एक अनारकी फैलेगी, ये आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है। और जिस तरह शायख उस्मानी साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो सकता है, और अगर ऐसा किया तो वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाला केस है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 401, उसके अंदर ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी इस तरीके से कोई चेंजेस लाई जाएगी तो उसको कुछ चैलेंज नहीं कर पाएगा। चैलेंज भी होगा अगर कुछ चेंजेस ये इसको पास कराने में कामयाब हुए तो, और इसको सेटिस्फाई होने का भी इम्कान है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है। फिर अगर इस तरीके से जाली तरीके से जाली मैंडेट से कोई भी फिर इसका मतलब असेंबली आए और वो अपनी मर्जी के जजेस लगाए और फिर इंसाफ, तो फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। फिर अपनी मर्जी से जो चाहे उसमें तब्दीली करे, ये इसको ना अवाम कबूल करेगी ना जजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक शाइख साहब, सर जजेस की तकर्रुरी के लिए कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करके एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, तो सर ये जो है वो कोई मुनासिब मामला लगता है आपको? सर देखिए, अभी तक ये ठीक चल रहा था मामला, मुझे समझ में नहीं आई कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। अभी तक दोनों, पहले हमेशा ये रहा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ से होनी चाहिए इसमें जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में, तो इस वजह से ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जो कि एक अच्छी बात थी कि पार्लियामेंट, बहरहाल मुल्क की पार्लियामेंट है, गलत या सही है तो पार्लियामेंट, तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी जो थी। अब उसको दोबारा अगर ये इस तरह कर देंगे, खत्म कर देंगे पार्लियामेंट का जो उसमें थोड़ी सी से थी, तो इससे यकीनन जो सिलेक्शन होगी जजेस की उसमें काफी प्रॉब्लम होगी। शोएब साहब, इस पे भी सर क्विकली बता दीजिएगा। मैं 63A की तरफ फिर इसके बाद आऊंगा, जरा शाइख साहब से बात करूंगा पहले। सर ये पार्लिमानी कमेटी, जुडिशल कमेटी, सर इसका जो बिल्कुल इस वक्त अगर कोई तब्दीली की जरूरत भी है तो उसको सबसे पहले पब्लिश किया जाए, जैसे मैंने गुजारिश की, उसको स्टेक होल्डर से डिस्कस किया जाए। हम कोई अच्छी तजावीज़ ही देंगे, हम वकला, तंजीमें, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, लेकिन इस तरीके से खुफिया तरीके से जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो जजेस की मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसी जुडिशल कमीशन के अंदर उन कमेटी के मेंबरान को शामिल करना चाह रहे हैं ताकि वो वोटिंग के हिसाब से बिल्डोज कर सकें और अपने मर्जी के जजेस को अपॉइंट कर सकें। दैट इज देयर इंटेंशन। इनकी नीयत ही बुरी है, तो काम तो जब होगा सो होगा। इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कानून आज उसका जिस तरह पामाली हो रही है वो सबको पता है, जिस तरीके से जमहूरियत को उन्होंने ड्रामा और तमाशा बना दिया वो सबको पता है। अब इनके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है इंसाफ, मुनसिफ, क्योंकि मुनसिफों ने एक फैसला कर लिया है कि जनाब हमने इंसाफ करना है। अब वो इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करना चाह रहे हैं और उसके लिए उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके रास्ते में रुकावट है इस वक्त। और ये कठपुतली हुक्मरान इनके लिए रास्ते में ये समझते हैं कि रुकावट जो है वो इंसाफ उनके रास्ते में रुकावट है और इसलिए उसको बिल्डोज करना चाहते हैं। दैट इज देयर ओनली इंटेंशन।